खबर धनबाद से है, जहां मृत व्यक्ति के अचानक जिंदा होने की बात सामने आने से अफरा तफरी मची रही। दरअसल सुदामडी थाना क्षेत्र के नीचे मोहल बनी के रहने वाले सुखलाल मुंडा की मौत हो गई थी। उसे दफनाने के लिए कब्र खोद भी लिया गया था और इसी दौरान उसकी सांसें चलने की बात सामने आई। आनन फानन में लोकल डॉक्टर को बुलाया गया, जिससे उसकी सांसें चलने और उसके जिंदा होने की पुष्टि हुई। इसके बाद उसे चास नाला स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां ऊहापोह की स्थिति बनी रही। इसके बाद व्यक्ति को SNMMCH ले जाया गया, लेकिन वहां जांच के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो देहांत होने के बाद हम लोग को बोला कि जाइए आप लोग कब्र खोदिए। उसके बाद हम लोग कब्र खोदना शुरू किए। उसके बाद अभी जो न्यूज में आया कि बोला कि अभी जिंदा है, अभी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो वही अभी चसना ले गया, चसना से अभी बोल रहा है कि PMC ले जाएंगे। तो वही हम लोग देखने आए, यहाँ जैसे पहुँचे तो अगल बगल लोग बोल रहे हैं कि सांस चल ही रहा है, कभी कोई बोलता है पानी पी लिया, पानी पिए रहा है। तो भाई हम लोग तो देखे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि पानी पिया कि नहीं पिया। डॉक्टर क्या ले गए थे? जस्ट ले गए थे, वहाँ डॉक्टर साहब बोल दिया कि इसका भी यहाँ ले जाना कोई फायदा नहीं है, डेट कर गया, इसको घरे ले जाओ। अन्यथा अगर आप लोग कहीं ले जाइएगा पुलिस पकड़ेगा, पोस्टमार्टम करने बोलेगा, इसलिए हम लोग फिर वापस ले आए। लोहरदगा में 8 अक्टूबर को एक शराबी पिता ने अपनी 4 साल की बेटी को कमरे में बंद कर तेल छिड़क कर जला दिया था, जिससे बच्ची बुरी तरह से झुलस गई थी। मामले में आरोपी पिता पप्पू तूरी की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल बच्ची की मां उसका इलाज रिम्स के बर्न वार्ड में करा रही है और उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। बड़ा भाग गया, छोड़ बज गया। आपको भी मारने की कोशिश किया? हाँ। कैसे? मारने चाकू के निकाला था, मारने हम भागे। हाँ हाँ। कितना हमेशा मारपीट करता है? हर हफ्ता रोज डेली मारता है। इससे पहले FIR की थी? है? इससे पहले गई थी पुलिस के पास? हाँ। किसको? पति के लिए गई थी, बोली थी मारता है। हाँ। तो क्या बोला पुलिस? को जेल नहीं होगा ऐसे बोल रहा है। जेल नहीं होगा करके। गुमला में स्वास्थ्य व्यवस्था की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां सदर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर ने पैसे के लालच में शव को उसके घर पहुंचा दिया, जिसके बाद महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए उसके बेटे बेटी ने रिक्शा पर शव लादकर पगडंडियों के रास्ते पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया। महिला लिविंग रिलेशनशिप में दूसरे के साथ रह रही थी, जो पहले से शादीशुदा है। 6 अक्टूबर को घर में खाना बनाने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और इसी दौरान मुनेश्वर चिक बड़ाई ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। जिसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद अस्पताल में एम्बुलेंस के ड्राइवर ने मृतक के परिवार से पैसे ऐंठने के लिए शव को उसके घर पहुंचा दिया और 500 रुपए ऐंठ लिए। चूंकि मामला मारपीट के बाद मौत का था, लिहाजा पोस्टमार्टम की बात आई, लेकिन गरीबी की वजह से घर से शव को पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो सकी। नतीजा, मृतक के बच्चों ने करीब 4 किलोमीटर तक रिक्शा पर शव लादकर वापस अस्पताल पहुंचाया, जिसको लेकर पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पे साफ साफ लापरवाही झलक रही है कि जो एम्बुलेंस चालक है वो मृतक के परिजनों से बेटी से 500 रुपये ले लेता है और घर तक के ला करके लाश को छोड़ देता है। फिर मजबूर हो जाते हैं परिजन, क्योंकि गरीबी भी है इनके पास में। लाश है जो पोस्टमार्टम रूम में पड़ा हुआ है। अब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। हजारीबाग में बड़का गांव में ईद मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान करंट लगने से 7 लोग बुरी तरह से झुलस गए और इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि रिम्स में 4 लोगों को भर्ती कराया गया है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बड़का गांव प्रखंड में सिरमा पंचायत के छवनिया पगार गांव में हादसा उस वक्त हुआ जब मिलादुन्नबी की जुलूस के दौरान ये लोग हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। घायलों के साथ बड़का गांव विधायक हजारीबाग से लेकर रांची तक साथ आई और घायलों की स्थिति की जानकारी ले रही हैं। रिम्स के जो हैं और बाकी जो बड़े डॉक्टर्स हैं, सारे लोग इस चीज़ को मेरे साथ जल के देखें और जो ज़रूरी चीज़ है वो चीज़ वो लोग कर रहे हैं। हमने भी रिक्वेस्ट किया है उनसे कि टाइम टू टाइम उसका अपडेट लेते रहने। डॉक्टर्स से मिल के आई हूँ, डॉक्टर्स से भी रिक्वेस्ट किया है कि उनका और भी पर्सनल होके और ध्यान दें। देखिए 4 मरीज लाए गए हैं, इलेक्ट्रिकल बर्न के केस हैं जो बड़का गाँव से आए हैं। उनमें से 2 की स्थिति थोड़ी गंभीर है, उनका काफ़ी गंभीर है
एक को लाइफ सपोर्ट में फिलहाल रखा गया है, बाकी 2 समवत स्टेबल हैं, बट दिन सब सारे को कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा एंड टाइम के साथ उनका रिजल्ट पता चलेगा। हजारीबाग के बड़का गांव में बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पर ईद मिलाद की जो जुलूस निकल रही थी उसमें कई लोग करंट की चपेट में आ गए हैं और उन्हें सीधा आनंद फानन में रिम्स अस्पताल लाया गया है। क्या घटना हुई थी, थोड़ा बताएंगे? क्या घटना? देखिए, बड़का गांव में आज हमारे जश्न मिलादुन नबी का हम लोग हर साल के 3 साल भी लिखा रहे। 3 साल तो हम लोग कोविड में रुक गए थे। 3 साल के बाद हम लोग आज कार्यक्रम था, हम लोग ईद मिलादुन नबी में प्रोसेसन निकालते रोड शो के लिए बच्चा लोग के हमारे जो है, उसी विषय में आज हमारा बड़का जो है पर हादसा बहुत दर्दनाक हुआ, बोलने के लायक नहीं है। जो आज हमारा बिजली विभाग का लापरवाही से हुआ, और हम बार बिजली विभाग को लेटर दिए थे वहाँ के 11,000 तार को मजबूत करने के लिए। ये आज का जो घटना हुआ इसका मुख्य जिम्मेवारी। घायल यहाँ 6 आदमी हैं, यहाँ पर 4 आदमी आए हैं, 4 में 2 बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, एक की मृत्यु स्पॉट पर हुई है। घोर बिजली विभाग की लापरवाही है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि बिजली विभाग में जो संबंधित लापरवाही ऑफिसर हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। तक तो मुआवजा सिर्फ बोला जा रहा है कि 5 लाख रुपया देने की बात हो रही, लेकिन सिर्फ हवाई हो सकता है। इसके बाद मामला समाप्त हो जाए तो लोग चक्कर लगाना पड़ेगा, तो कुछ नहीं मिला, तो मुआवजा मिला नहीं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। खबर दुमका से है, जहां रेलवे स्टेशन से एएन कॉलेज जाने वाली रोड को स्थानीय लोगों ने जाम कर दिया। इससे सड़क जाम हो गया है और रोड पर गाड़ियों की लंबी कतार दिख रही है। ग्रामीणों का कहना है कि दुमका रेलवे स्टेशन घनी आबादी क्षेत्र है, ऐसे में कोयला रैक पॉइंट की वजह से स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं भारी गाड़ियों के आने जाने से रोड की भी हालत बहुत खराब हो गई है और लोगों को कई समस्याओं से जूझना पड़ेगा। लोगों की मांग है कि दुमका स्टेशन से रैक पॉइंट को हटाकर मदनपुर ले जाया जाए। सारी परेशानियां हैं, जितने भी आदमी हैं यहाँ पे, अभी जस्ट कोरोना आप लोग इतना बड़ा महामारी से उठे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि सभी यहाँ पे बूढ़े बच्चे सबको बहुत ज़्यादा बीमारी होने लगा है। कोई बीमारी से सभी मुक्ति को एकदम लगता है कि ऐसा कि बूढ़ा आदमी कल परसों मर जाएगा, कैसे चलेगा। तो एक यहाँ चल रहा है जो कि घनी आबादी क्षेत्र में चल रहा है। यहाँ पे कॉलेज है, स्कूल है, बच्चों का शिक्षा है, शिक्षा स्थान है, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग का मांग है कि इस कोयला रेक को यहाँ से कहीं दूर ले जाए जहाँ की घनी आबादी कम है। बोकारो में बोकारो स्टील प्रबंधन और ठेकेदार की बड़ी लापरवाही से बोकारो स्टील का एश पौंड 5 महीने में एक बार फिर से टूट गया। इससे पौंड के नीचे विस्थापित गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। गांव में घरों के साथ ही गलियों में भी केमिकल युक्त पानी भर गया। ऐसे में लोग खुले आसमान के नीचे घरों से दूर रात गुजारने को मजबूर दिखे। लोगों का आरोप है कि बोकारो स्टील के ठेकेदार अपने फायदे के लिए विस्थापितों को बेवजह तकलीफ दे रहे हैं। रातडीह गांव का जायजा लिया बोकारो संवाददाता मृत्युंजय कुमार ने। हम खड़े हैं बोकारो स्टील के विस्थापित गांव रातडी में। हम यहां इसलिए खड़े हैं क्योंकि कल जो है बोकारो स्टील का एस्पॉन्ड जो है टूट गया था। हम पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से पूरे गांव के सभी घर जो 30 घर थे सभी जगह पानी घुस गया था और आप अभी देख सकते हैं जो सभी घर वाले हैं वो पानी को साफ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो पूरा फ्लाई ऐश और केमिकल युक्त पानी यहाँ घुस गया था, जिस कारण जो लोग हैं रात में इनको बाहर रहना पड़ा था। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे गांव में जो घरों में है वो पानी घुसा हुआ है। दिक्कत हो रही है, बार बार आपको बार दिक्कत हो रहा है। ये लोग देखिए जो एस्पॉन्ड का जो काम चल रहा है, ये लोग काम तो सही से यार अच्छा पानी जा रहा था, लेकिन ये जो रघु महतो है कमाने का चक्कर से ये एस्पॉन्ड टूटता है, वो फिर दोबारा बांध दिया। पानी बहुत अच्छा सफाई जा रहा था, लेकिन वो अपने एक डस्ट चलता है, वो डस्ट का कीमत यहाँ 300 रुपया है। कलकत्ता जाते जाते इसका 3500-3600 रुपया पड़ता है। उसी डस्ट का चलते ये आज टूटा है, न तो नहीं टूटता। कुछ घर की भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो घर में है पूरी तरह से जो पानी घुस गया था। आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये घर है और ये घर में आप जो भी है देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ऐश है वो काला है क्योंकि केमिकल युक्त है, जिस कारण पूरे घर में पानी जो है वो केमिकल युक्त घुस गया था और जिस कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो हम कह सकते हैं कि बोकारो स्टील की ये बड़ी लापरवाही है और विस्थापित नेता ही अगर ठेकेदारी करेंगे और विस्थापित को अगर दर्द देंगे तो इसे हम क्या कह सकते हैं। आप देख सकते हैं घर का नज़ारा है क्या है, क्योंकि घर के अंदर अगर पानी घुस जाए तो लोग तकलीफ में रहेंगे और इसका सीधा सीधा असर जो है लोगों पर हो रहा है। कितना तकलीफ हुआ? बहुत ज़्यादा। क्या क्या झेलना पड़ा रात भर सोए नहीं, खाना नहीं बना, भूखे पेट रहना।
हाँ भूखे पेट सोना पड़ा। की तकलीफ भेलो? तकलीफ बाबू एते पानी चली आ देखा घाटे डूब गई छे। हां की करबई? बहुत दिक्कत हो, बहुत दिक्कत है। जब तक एजेसन काम इस प्रकार से बोकारो स्टील के द्वारा ठेका का काम विस्थापितों को दे दिया जाता है और विस्थापित मनमाने तरीके से इन लोगों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि बोकारो स्टील की बड़ी लापरवाही है। ऐसे में जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि बार बार आखिर रेस्पॉन्ड टूट क्यों रहा है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। घाटशिला के गुड़ा बांधा प्रखंड में इन दिनों जंगली हाथी के आतंक से 6 से ज्यादा गांव के लोग परेशान हैं। पिछले एक सप्ताह से ग्रामीण रथ जगा कर हाथियों के झुंड को भगाने में लगे हैं। दरअसल घाटशिला में ओडिशा के सीमा से 16 हाथियों का एक झुंड गुड़ा बांधा के दलकी गांव समीप जंगल में डेरा डाले हुए है। दिन भर ये झुंड जंगल में आराम करता है और शाम होते ही खाने की तलाश में गांव में धमक जाता है। इस दौरान गांव में कई किसानों की खेत में लगी फसल को बर्बाद भी कर चुका है। वहीं घर को कर उनमें रखे अनाज को भी चट कर जा रहा है। ग्रामीण अपने स्तर से हाथियों को भगाने में जुटे हैं। वहीं वन विभाग की ओर से बांकुड़ से स्पेशल टीम बुलाई जा रही है ताकि हाथियों को गांव से खदेड़ा जा सके। बाहर चले जा रहे, काफी दूर हो जा रहे, फिर जैसे 3 बजते 4 बजते जैसे रोशनी कम हो रहा है फिर आ जा रहे हैं गांव पे। और गांव के कुली मुड़ा में से लेके अंदर तक जा रहे हैं। घर में काफी ध्वस्त हुए हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों का फसल जो तैयार होने को है, अब धान का बाली आ गया है, सारा बर्बाद हो रहा है। कहीं पर महुआ का फसल लोग स्टोर किए हुए हैं, उसको निकाल के काट के खा रहा है। गांव में हम लोग समूचा बोल देते हैं प्रधान के माध्यम से कि जंगल को दिन में मत घुसो और रात को हमेशा इकट्ठा रहिए, मसाल वसाल जलाइए और गांव का जो कुली मुड़ा होता है उसमें आगे जला के हम लोग एक साथ सब बैठ के हम लोग उसको प्रयास करते हैं सामूहिक रूप से। ये गांव में आ जाते हैं तो सतर्क हम लोग आवाज़ देते हैं और कोई बाहर नहीं निकले, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। उचित मुआवजा का आकलन किया जाएगा और मुआवजा का भुगतान भी किया जाएगा। अभी जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये है कि अभी क्योंकि हाथी को खाना और पानी दोनों ही उस एरिया में मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हाथी मूवमेंट करने के मूड में नहीं है। तो खाना और पानी मिलने की वजह से हमें मूवमेंट में थोड़ी परेशानियां आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि बांकुड़ा से भी एक ट्रेन्ड टीम मंगा ली गई है जो कि जल्द से जल्द इस पूरे झुंड को वहां से उस एरिया से बाहर निकाले। रामगढ़ में 23 हाथियों का झुंड केरेडारी प्रखंड के पाताल इलाके में तबाही मचाने के बाद बुंडू पहुंच चुका है। यहां हाथियों ने एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं मकई की फसल को रौंद दिया है, साथ ही धान की फसल को भी बर्बाद कर चुके हैं। हाथियों के झुंड से लोग दहशत में हैं और रत जगा करने को भी मजबूर हैं। बुंडू पंचायत के मुखिया ने वन विभाग से मुआवजे की मांग करते हुए हाथियों को बुंडू के इलाके से खदेड़ने की मांग की है। और इसी बीच कोडरमा से बड़ी खबर आपको बता दें, निजी क्लिनिक में महिला की मौत हो गई और अस्पताल छोड़कर कर्मचारी फरार हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए निजी क्लिनिक में महिला की मौत हुई जिसके बाद अस्पताल छोड़कर कर्मचारी फरार हो गए हैं। प्रसव के लिए 2 दिन पहले ही यहां पर भर्ती हुई थी महिला और बच्चे के जन्म के बाद महिला बेहोश हो गई। स्टाफ के भागने से भगवान भरोसे वहां पर मरीज है। तिलैया के राजेंद्र क्लिनिक का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 दिन पहले एक महिला भर्ती हुई थी, जहां बच्चे के जन्म के बाद से ही महिला बेहोश थी जिसकी मौत हो गई है और उसके बाद से अस्पताल के कर्मचारी फरार हैं। रविवार को शरद पूर्णिमा को लेकर रामगढ़ के रजरप्पा के प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिके के मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए जुटे। मां के दर्शन के लिए पहले सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटने लगी। मंदिर में भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए विशेष भोग और भंडारे का भी आयोजन किया गया। आश्विन पूर्णिमा में प्रचंड भीड़ और सभी श्रद्धालु लोग आए हैं। विशेष श्रृंगार और भंडारा का भी व्यवस्था किया गया है। आज विशेष सिक्योरिटी का भी व्यवस्था कर दिया गया है। सब कोई आके आज माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। आज का जो चंद्रमा का जो किरण है वो अमृत समान।
आज शरद पूर्णिमा है और इस मौके पर देवघर में खासी भीड़ दिखने को मिल रही है। बिहार के किऊल से चलकर आने वाली वैद्यनाथ धाम लोकल पैसेंजर ट्रेन में काफी लोग दिखे। मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने के बाद बाबा धाम में भोले शंकर को जल अर्पण करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आज देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है। भोला बाबा के जल ढारना जरूरी हो है। पूर्णिमा दिन के ज्यादा महत्व है पूजा करे के। हमें पूर्णिमा दिन तो नहीं आब सब दिन, लेकिन दूर से पूर्णिमा दिन आ रही हैं। बहुत दूर से आए हैं हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है। सालिमपुर से, बख्तियारपुर से। शरद पूर्णिमा को लेकर देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आज लक्खी पूजा भी की जाती है। वहीं बंगाल के लोग कोजागरी लक्खी पूजा के रूप में भी आज के दिन को मनाते हैं। कोजागरी का शाब्दिक अर्थ है कौन जाग रहा है। मान्यता है कि रात को लोग अपने घर में आंगन या छत पर 5 वस्तुओं का अमृत भोग या खीर बनाकर चंद्रमा के सामने रखते हैं और उससे अमृत की वर्षा होती है। आज शरद पूर्णिमा है, ऐसे में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की भीड़ किस तरह से उमड़ी है, क्योंकि आज के दिन विशेष माना जाता है। आज मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही आज की रात्रि को जो है अपने घर में खीर का भोग लगाकर छत पर रखने से अमृत वर्षा, कहा जाता है कि अमृत वर्षा होती है और वो खीर जो है अमृत के समान हो जाती है। इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए, श्रद्धालुओं से जो है मंदिर पूरा उमड़ा हुआ है, भीड़ बढ़ी हुई है और लगातार बाहर से भी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। क्या विशेष मान्यता है, आज आप लोग कहाँ से आए हैं, किस तरह से पूजा अर्चना किए? जी, हम लोग आज बिहार से आए हैं बाबा वैद्यनाथ की पूजा करने के लिए। यहाँ दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देश के जो हमारे यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी यहाँ पे आके पूजा बाबा को किए हैं। बाबा एक आज के युग में साक्षात महादेव यहीं पे विराजमान है, ऐसा माना जाता है। यहाँ पे पूरे दुनिया के लोग आते हैं, बाबा को श्रद्धा से पूजन करते हैं। बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। पूर्णिमा के दिन क्यों आए, विशेष है कुछ? पूर्णिमा के दिन बाबा के जल चढ़ाने से, पूर्णिमा के दिन बाबा से भेंट मुलाकात करने से शरीर की जो रोग विनाश एवं शरीर की जो सुविधा होती है, बाबा सबकी मनोरथ पूरा करती है। आज के दिन यह बहुत भाग्य दिन होती है मनुष्य के जीवन के लिए। जो पूर्णिमा के दिन बाबा का जल विशेष रूप से चढ़ाते हैं, उनका बाबा मनोरथ पूरा करते हैं। अभी जगह पर बड़े ही धूमधाम से पूजा अर्चना की जा रही है और बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।